ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यदि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पागलपन और जुनून है तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि है जनगणना या सेंसस। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोग चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं जनगणना या सेंसस 2011 के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहले बेसिक फैक्ट भी जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले जनगणना कब हुई थी भारत में? तो 1872 ईस्वी में, जो कि किसके काल में हुई थी? तो वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, जो कि 1872 में। ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, वैज्ञानिक आधार पर या दशकीय आधार पर भारत में जनगणना कब हुई? तो 1881 में। कब? 1881 में वैज्ञानिक आधार पर या इसी को दशकीय आधार पर जनगणना कहा जाता है। यह 1821 में हुई। उस समय वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना है, जब पहली बार जनगणना हुई तो लॉर्ड मेयो थे, दूसरी बार लॉर्ड रिपन थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना कराते समय जो उसके अधिकारी होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? आयुक्त, जनगणना आयुक्त। तो उस समय कौन थे? तो W.C. प्लाउडेन। कौन थे? W.C. प्लाउडेन उस समय जनगणना आयुक्त थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 1872 से लेकर 2011 की जनगणना क्रम कौन सी है? तो 15वीं क्रम है, 15वां क्रम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना किस नंबर की जनगणना थी? तो कौन सा है? 15वें क्रम की जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की यदि पूछा जाए, आपको ध्यान देना है कि पूरा मिला के पूछा है या स्वतंत्र भारत की पूछा है। तो यदि स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो यह 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 7वीं जनगणना। वैसे 15वीं जनगणना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2011 से 2021 दशक में कार्यकाल व महामारियों के प्रकोप के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम होने के कारण इसे महाविभाजक वर्ष घोषित किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है महाविभाजक वर्ष किसे घोषित किया गया? तो 1911 से 1921 ईस्वी को। 1911 से 1921 ईस्वी के मध्य जो जनगणना हुई थी उसके कार्यकाल में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर न होकर न्यूनतम हुई थी, और इस कारण इसे क्या कहा जाता है? तो महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और 2011 की जनगणना के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2011 की जनगणना 15वें नंबर की जनगणना थी। इसके आगे देखेंगे इसके आयुक्त कौन थे? बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? तो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली थे। और वैसे अगर पूछा जाए तो W.C. प्लाउडेन थे। W.C. प्लाउडेन। और 2011 की जनगणना के समय सी चंद्रमौली। आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? तो देखेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? ध्यान रखना है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या देखेंगे। उस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.09 करोड़। कितना? 121.09 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। कितना? 121.09 करोड़। और उस समय
जो है यह दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश था। कहने का मतलब है चीन पहले स्थान पर था जनसंख्या के मामले में और भारत दूसरे स्थान पे था उस समय। लेकिन वर्तमान में क्या है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया है। तो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे विश्व में। आगे देखेंगे भारत में वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या में 21.54% की दशकीय वृद्धि हुई। तो पूछा जाएगा किस वर्ष दशकीय वृद्धि हुई थी और कितना परसेंट हुई थी। तो 1991 और 2001 के मध्य, 1991 और 2001 के मध्य जो दशकीय वृद्धि थी वो 21.54% थी। और आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने परसेंट थे और महिला कितने परसेंट थी। तो ध्यान रखना है 51.47% पुरुष थे। कितना? 51.47%, 51.47% क्या थे? पुरुष थे। और महिला कितनी थी? 48.53%। 48.53% जो है वो क्या थी? महिला थी। तो आपको मेन डाटा याद रखना है 51% क्या थे? पुरुष थे। और महिला कितनी थी? 48%। और 2001-2011 के मध्य दशकीय वृद्धि 17.7 थी। क्या है? एग्जाम में पूछा गया है कि 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। तो 17.7%। कितना? 17.7% जो है वो दशकीय वृद्धि हुई थी। अब हम लोग जनसंख्या में अग्रणी राज्य को देखेंगे। तो पहले क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि आपको पता होगा राजस्थान है। कौन सा? तो राजस्थान जो है वह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यदि सबसे छोटे राज्य की बात करें तो क्या है? गोवा। गोवा क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को देखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या किन किन राज्यों में है इसके बारे में देखेंगे। तो इसको ट्रिक से हम लोग बहुत बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा। इसका ट्रिक है उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। क्या? उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, जो कि ट्रिक है किसका? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का। तो उस हो गया उत्तर प्रदेश जिसकी कितनी है? तो 16.51%। और माँ से महाराष्ट्र पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल है। तो उत्तर प्रदेश का कितना? 16.51% जो है यहाँ की जनसंख्या है, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। इसके कितने हैं? 9.28%। अगला है बिहार। बिहार का कितना है? 8.6%। और पश्चिम बंगाल, प्यार से पश्चिम बंगाल, जो कि 7.54% है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है। तो इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना है, सिमी को अरुण गोवा में मिला। क्या है ट्रिक? सिमी को अरुण गोवा में मिला। पहली ट्रिक थी हमारी उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, दूसरी है सिमी को अरुण गोवा में मिला। तो सिमी से हो गया सिक्किम और सा से हो गया सिक्किम में से मिजोरम और अरुण से अरुणाचल प्रदेश और गोवा से गोवा। तो सिक्किम का कितना है? तो 0.05% और मिजोरम का 0.09%, अरुणाचल प्रदेश का 0.11% और गोवा का 0.12% है न्यूनतम
जनसंख्या। आगे देखेंगे अब हम लोग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य के बारे में देखेंगे। कहने का मतलब है, इसका मतलब यही है कि 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि जनसंख्या में किस राज्य में हुई, तो उसको देखेंगे। इसकी ट्रिक है, मेघा अरुण बिहार में मजे कर रहे हैं। क्या है, आपको ध्यान रखना है, मेघा अरुण बिहार में मजे कर, मेघा मतलब कोई लड़की है मेघा, और अरुण दोनों क्या बिहार में मजे कर रहे हैं। इसकी ट्रिक है जो कि फनी है, ध्यान भी रहेगा आपको। देखेंगे तो मेघा से हो गया मेघालय, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बिहार से बिहार, और मजे से मिजोरम। आपको याद हो गया होगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और मिजोरम। इसका परसेंट कितना कितना है, तो यहाँ लिखा गया है 27.9% मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश 26.03%, बिहार 25.42% और मिजोरम 23.5% है। आगे देखेंगे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। कहने का मतलब 10 साल में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या बढ़ी, तो नागालैंड में जनसंख्या। नागालैंड एक भारत का ऐसा राज्य है, ध्यान रखना है, जहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है या घटी थी इस जनगणना के अकॉर्डिंग। तो पहला क्या है, नागालैंड। इसकी ट्रिक है, नाना कल गोवा आए। क्या है, ध्यान रखना है, नाना कल गोवा आए। तो नाना से हो गया नागालैंड, कल से केरल, गोवा से गोवा और आए से आंध्र प्रदेश। तो नागालैंड में -0.6% की दर से जनसंख्या घटी थी। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। और केरल से 4.91% जो है, यहाँ केरल की घटी थी, और गोवा की 8.23%, गोवा की, और आंध्र प्रदेश की 11.0% जनसंख्या घटी थी। आगे हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पर अग्रणी राज्य। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। क्या है कि 1 किलोमीटर में कहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं, कहाँ पर कम लोग निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे, इसके आधार पे 2011 के आधार पे जनसंख्या घनत्व कितना है भारत की, तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्या है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य देखेंगे कि कहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, मतलब घनत्व मतलब ज्यादा घने लोग, मतलब 1 किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो कहाँ पर, बिहार में। पहला है बिहार में, जहां पर 1106 लोग निवास करते हैं। कितना, 1106 लोग। फिर अगला है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 1028 लोग निवास करते हैं, और केरल में 860 है, और यूपी में 829 है। तो सबसे ज्यादा कहाँ का जनसंख्या घनत्व है, बिहार का, ध्यान रखना। आगे देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आपको ध्यान रखना, अगर आप चारों नहीं याद रखते हैं तो आपको 2 या 1 तो याद ही होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो मात्र 17। कितनी है, मात्र 17 जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश की, और 52 मिजोरम की, 86 सिक्किम की, और 115 कहाँ की, तो मणिपुर की जनसंख्या घनत्व है। आगे देखेंगे, नोट लिखा गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाए, ध्यान रखना है, राज्य पूछा गया है या केंद्र शासित प्रदेश। यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए राज्य तो बिहार, और न्यूनतम वाला अरुणाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछा जाता है तो दिल्ली अधिकतम, और न्यूनतम कौन सा है, तो लक्षद्वीप। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। लिंगानुपात क्या होता है, इसको जानेंगे। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी फीमेल है, तो उसी को लिंगानुपात कहा जाता है।
तो केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है, जहां पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1084 महिलाएं हैं। कितनी? 1084 महिलाएं हैं। और तमिलनाडु का जो है वो 996 है, और आंध्र प्रदेश का 993 और मणिपुर का 992। एक बार फिर से देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है। एक तो याद ही रखना है केरल, केरल रट जाना चाहिए आपके जुबान पे। केरल और तमिलनाडु, केरल में 1084 और तमिलनाडु में कितना है, तो 996। आगे देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से, तो हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम क्या है, लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुष पे सबसे कम महिलाएं भारत में यदि हैं तो कहाँ पर है, तो वो हरियाणा में। हरियाणा में कितनी है, तो 879। कितनी है, तो 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। इसके बाद सिक्किम जिसका है 890, पंजाब जो है 895 और यूपी जो कि है 912। यूपी का कितना है, तो 912। हाँ, यूपी का 912 है, ध्यान रखना है। और सबसे कम कहाँ का है, तो लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे ज्यादा केरल का 1084, सबसे कम हरियाणा का 879। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग से 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात। कहने का मतलब है जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कहाँ अधिक है और कहाँ कम है। तो इसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 972 है, और दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे मेघालय और चौथे नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो अरुणाचल प्रदेश में है लिंगानुपात 972, मिजोरम में 970 और मेघालय में भी कितना है, 970 और छत्तीसगढ़ में 969 है, जो कि 0 से 6 आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंगानुपात है। अब हम लोग देखेंगे 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, मतलब 0 से 6 एज वाले बच्चे का लिंगानुपात कहाँ पर न्यूनतम है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कौन, तो हरियाणा। हरियाणा इसमें पहले नंबर पे आता है, जो कि 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। तो इसमें हरियाणा जो है पहले नंबर पे, फिर अगला है पंजाब और तीसरे नंबर पे राजस्थान और चौथे नंबर पे है गुजरात। यदि आपको चारों नहीं याद होता है तो आपको 2 तो अवश्य याद करके रखना है। तो हरियाणा में लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का 834। कितना है, 834। और पंजाब में है 846, राजस्थान में 888 और गुजरात में है 890। तो आपको याद हो गया होगा कि 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में, और 0 से 6 का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है, तो हरियाणा और पंजाब में। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर गुजरात है। आगे देखेंगे 2011 में साक्षरता दर। 2011 में भारत की साक्षरता दर कितना था, तो 73%। कितना, 73%। इसमें पुरुष साक्षरता कितना था, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो 80.09%। कितना, 80.09%, 80.09%। और वहीं पर महिला का देखेंगे तो जो कि पुरुष के तुलना में काफी कम था। कितना था, तो ध्यान रखेंगे 64.60%। कितना, 64.60%। महिला का 64 था और पुरुष का 80% था। और पूरे भारत में साक्षरता दर यदि देखा जाए तो 73 यानी 73% था। आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य में पहले नंबर पे है केरल। क्या है, केरल। और दूसरे नंबर पे मिजोरम, तीसरे नंबर पे है गोवा और चौथे नंबर पे है त्रिपुरा। तो ध्यान रखना है केरल की साक्षरता दर कितना है, तो 94.0%, 94.0% से परसेंट साक्षरता दर है किसकी, तो केरल की।
और मिजोरम की कितनी है तो 91.33% यानी 91.33% है कहाँ की तो मिजोरम की साक्षरता दर। गोवा की है वही 88.70 या 88.70% है और त्रिपुरा की है 87.2% या 87.2% है कहाँ की तो त्रिपुरा की। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य यदि पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है केरल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य। न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में निवास करते हैं। तो यहाँ कहाँ का डाटा निकल कर आया था तो बिहार का, जहाँ पर 61.80% लोग साक्षर हैं। और वहीं पर देखेंगे दूसरा नंबर था अरुणाचल प्रदेश और तीसरा नंबर राजस्थान और चौथा नंबर झारखंड का था। तो अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, राजस्थान में 66.0% और झारखंड में 66.40% था। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हमने काउंट कर लिया। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले में वहाँ अधिकतम में केरल और मिजोरम था, वहीं न्यूनतम में क्या है बिहार और अरुणाचल प्रदेश। दो तो आपको ध्यान ही रखना है। आगे देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य में पहला नंबर है हिमाचल प्रदेश। किसका तो हिमाचल प्रदेश का। और दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे असम और चौथे नंबर पर है उड़ीसा। तो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण कितना है, ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य तो 90%। और हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है 90% जनसंख्या जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। बिहार में 88.7% और असम में 85.9% और उड़ीसा में 83.9% जनसंख्या जो है ग्रामीण में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य के बारे में देखेंगे। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य में पहला नंबर किसका आता है तो महाराष्ट्र का। किसका ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का। ग्रामीण कहाँ पर था तो हिमाचल प्रदेश और नगरीय कहाँ पर है तो महाराष्ट्र में। तो सबसे पहला जो है नगरीय महाराष्ट्र में है, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा तमिलनाडु और चौथा पश्चिम बंगाल, जिसमें 5.1 करोड़ जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। वहीं देखेंगे यूपी में 4.44% करोड़ जनसंख्या जो है 44 करोड़ जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है तो नगरों में। और वहीं तमिलनाडु में 3.49 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2.9 करोड़ जनसंख्या। आगे देखेंगे तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। अब आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया और सर्वाधिक एससी और एसटी जनसंख्या वाले राज्य पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले राज्य जो कि हेड काउंटिंग के आधार पे मतलब नंबर के आधार पे सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है तो उत्तर प्रदेश में निवास करती। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर, अनुसूचित जाति कहाँ पर निवास करते हैं सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे बिहार और चौथे पे तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश तो आपको ध्यान ही रखना है जो कि एससी जनसंख्या में पहले नंबर पे। अगला देखेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले अभी देखेंगे। अभी तो हमने हेड काउंटिंग अर्थात संख्या के आधार पे पढ़ा था। अब हम लोग प्रतिशत के आधार पर देखेंगे कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है। तो प्रतिशत के आधार पे है पंजाब, जहाँ
संख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश था। अगर प्रतिशत के आधार पे पूछा जाता है तो यदि आपको कठिन पेपर बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो आपको प्रतिशत के आधार पे पूछ सकता है, तो वहां हो जाएगा पंजाब। पंजाब पहले नंबर पे है प्रतिशत के आधार पे, फिर अगला है हिमाचल प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। तो वैसे संख्या वाला ही पूछा जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो पंजाब। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले राज्य, जो कि हेड काउंटिंग के आधार पे या संख्या के आधार पर देखेंगे तो कौन सा है तो मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर निवास करते हैं जनसंख्या में तो मध्य प्रदेश में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा और चौथे नंबर पे है राजस्थान। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है एसटी, सर्वाधिक एसटी कहाँ पर निवास करते हैं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यहीं पर देखेंगे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य जो कि प्रतिशत के आधार पे कौन है तो मिजोरम और नागालैंड, अगला है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो वहां पर था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और प्रतिशत में पूछा जाए तो मिजोरम और नागालैंड। फिर से देखेंगे एसटी, फिर से एक बार देखेंगे एससी जनसंख्या वाला हेड काउंटिंग के आधार पे यूपी और प्रतिशत के आधार पे पंजाब। वहीं अगर देखा जाए एसटी तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम और नागालैंड। तो आई होप दोस्तों जनगणना वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।